जनरल साहब, वो जो इंडिया का था ना खित्ते का पुलिसमैन बनने का ख्वाब, वो ख्वाब उसको पूरा होता हुआ नजर आया। पूरा होता हालांकि हुआ कर रहा था कि इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने देखा कि अमेरिका के उसके ऊपर शय लेते हुए उन्हें अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी, ओल्डी जहाँ पे वो रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता जी। है, वो रोड पहले नहीं थी। उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली। इंडिया कहता है कि चाइनीज ने एग्रेशन किया है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया है हमारी टेरिटरी पर। उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो है वो हमारी। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, और अगर चाइनीज ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी घुसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा कहीं ना कहीं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया भी होगा इन लोगों ने। मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर बना है, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई एम वेरी श्योर इंडियन आर्मी ने करा होगा ऐसा। नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि पिछले दिनों न्यूज आई थी और चाइनीज मिनिस्टर ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने अग्रेशन किया था, इंडिया ने अग्रेशन किया था, हमारी साइड इंडिया के कई सारे हथियार मिले हैं। और मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी का कोई छोटा लीडर था, मिनिस्टर है और उसने यहाँ पर एक ट्वीट किया था और ये बात कही थी। अब ये बात यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी डिस्कशन हो रही है और एक कमर चिमा के शो में भी डिस्कशन हो रही है। और यहाँ पर बात दरअसल ये हो रही है कि जो भारत का ख्वाब था, भारत का जो एक सपना है कि भाई इस पूरे एरिया का वो पुलिसमैन बन जाए, वो सच होता साबित होता दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर चाइना, जो एक ही कंट्री है जो भारत को टक्कर दे सकता है, और चाइना को भी भारत अकेला ऐसा कंट्री है जो कि टक्कर दे सकता है। हाल में जापान डेफिनेटली उसका अपोज करता है, लेकिन जापान के पास उतनी कैपेसिटी फिलहाल है नहीं कि वो चाइना के साथ, नो डाउट आसपास वाले कंट्री को वो मदद कर रहा है, इंडिया को भी अच्छी खासी मदद कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मान लीजिए कि कल कुछ होता है तो इंडिया भी जापान की अच्छी खासी मदद कर सके। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि भारत का जो चाइना है वो भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत जो है वो चाइना के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हमें कोई दुश्मनी करनी नहीं है, लेकिन चाइना को है कि भाई अगर भारत को हम मतलब साइडलाइन कर देते हैं, तब जाके यूएस का कुछ हम कर सकते हैं। और आने वाले 10-15 सालों में यही होगा कि यूएस अपने आप साइडलाइन हो जाएगा और दुनिया के अंदर 2 कंट्री ऐसे होंगे, मेजर कंट्री और 2 पड़ोसी कंट्री, जो दुश्मन भी होंगे और पूरी दुनिया को ड्राइव भी कर रहे होंगे, चाइना और इंडिया। तो यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है और मेजर गौरव आर्या का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि भाई अगर चाइना ने कहा है तो सच ही होगा कि भारत ने भी यहाँ पर घुसकर मारने की कोशिश डेफिनेटली की होगी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मैं सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। मैं देख रहा था कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अभी हाल ही में सिंगापुर में एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है लंदन का, उसके बेस एक डायलॉग में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया कहता है कि चाइनीज ने एग्रेशन किया है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया है हमारी टेरिटरी पर। उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो है वो हमारे कि देयर इज अ थिंकिंग इनसाइड द इंडियन आर्मी। जो मैंने लोगों से बात करी और जो ये कही सुनी बात है, जो मैंने पर्सनली बात करी लोगों से, कि उनको एक चीज अब समझ में आ गई है कि चाइना, हमारा कोई ऐसा मन नहीं है कि हम द रोल ऑफ एन एग्रेसर प्ले करें यहाँ पे, लेकिन चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ, चाइना रिस्पेक्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलोसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, और इंडिया को अमेरिका ने
खुद भी और इसराइल के थ्रू भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना जनरल लिया। साहब, वो जो इंडिया का था ना खत्ते का पुलिसमैन बनने का ख्वाब, वो ख्वाब उसको पूरा होता हुआ नजर आया। हालांकि पहले इंडिया रशिया के साथ था, अमेरिका के मुखालिफ कैंप में था, तो फिर ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही थी और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसने समझा कि शायद मैं चाइना के इसी गार्ड में चाइना को एज अ थ्रेट पेश करके, या अमेरिका की जो मजबूरी है चाइना को कंटेन करना। लेकिन सर देखिए, चाइना की भी तो काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, और पाकिस्तान चाइना के कैंप में भी, और हम भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हम ये अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। अभी पेंगोंग सो लेक के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं चाइनीज, आपने सुना होगा वो, राइट। इंडियन आर्मी ने आज तक ये कमेंट नहीं दिया कि हम लोगों ने क्या बनाया वहां पे। आप कभी नहीं सुनेंगे इंडियन आर्मी से कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। जो काम करना है चुपचाप करो, इसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा मत करो, जो करना है चुपचाप करके खत्म करो। एक और चीज है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी इनसाइड द इंडियन आर्मी ऑफ काउंटर इंट्रूजन कि अगली बार चाइनीज आए तो उनको रोको मत, उनको रोको मत, मतलब इन द सेंस कि ठीक है आपको रोकना तो है ही, आप उनको बोलो आओ तुम अंदर, एंड वेरेवर यू आर स्ट्रॉन्गर यू आल्सो एंटर चाइना, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि चाइना के साथ चीमा साहब झड़प होगी, हमें पता है चाइना के साथ इस साल नहीं होगी तो अगले साल खून खराबा होगा, नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। ये चाइना के साथ होना है हमारा, ये तय है बात। ये मतलब ये आप और मैं टाल नहीं सकते, हम सोचे कि नहीं अमन होगा, ऐसा नहीं है। कर रहा था कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखा कि अमेरिका के उसके ऊपर शय लेते हुए उन्हें अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी ओल्डी, जहाँ पे वो रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता है, वो रोड पहले नहीं थी, उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली। अच्छा, उस दौलत बेग ओल्डी को एक छोटी सी जगह थी, बटालियन माइनस टाइप, वहां पे एक फोर्स होती थी, उसको उन्होंने ब्रिगेड प्लस ब्रिगेड पे ले गया, अभी 2 ब्रिगेड तक की फोर्स वहां पे हो सकती है। फिर ने वहां पे लैंडिंग स्ट्रिप्स भी बनाना शुरू कर दी। चाइना ने जब ये देखा कि यार ये इंडिया तो कोई और गेम खेल रहा है, अमेरिका के कहने के ऊपर या बगैर कहने के ऊपर, वो एक और गेम। और जनरल साहब, यहाँ से जो सीपैक वाला हमारा रूट है, वो भी जिस तरह ले कारगिल रोड का, उसका भी काउंटर था ना एक ये, तो हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है।